नमस्कार। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिभा लगने वाली है दांव पे, दोनों की इज्जत लगने वाली है दांव पे। इस उपचुनाव में सचिन पायलट वर्सेज किरोड़ी लाल मीणा होने वाला है। सचिन पायलट को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाने वाली है और किरोड़ी लाल मीणा को भी वही भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिलने वाली है, यानी कि दोनों ही आमने सामने होंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा वर्सेज सचिन पायलट। जैसा कि आपको पता है, चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है राजस्थान में। इसी को लेकर राजस्थान में एक चुनावी माहौल बना हुआ है और अब सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा पर आने वाली है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दोनों को ही एक ही विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट को दौसा और देवली उनियारा की विशेष जिम्मेदारी दी जाने वाली है कांग्रेस की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा को दी जाने वाली है। दोनों का ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दबदबा देखने को मिलता आया है, इसीलिए पार्टियां इन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने वाली है। किरोड़ी लाल मीणा के लिए दौसा जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है, देवली उनियारा जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर किरोड़ी लाल मीणा दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाते तो भारतीय जनता पार्टी में जितना किरोड़ी लाल मीणा का कद है वो कम हो जाएगा। और अगर सचिन पायलट है देवली उनियारा दौसा झुंझुनू ये 3 सीटें विशेष रूप से इन सीटों को नहीं जिता पाए तो सचिन पायलट का भी जो पार्टी में कद है, आला कमान के सामने उनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और हो सकता है सचिन पायलट को आने वाले समय में आला कमान द्वारा मुख्यमंत्री बनाना भी कैंसिल कर दे। आप सभी को पता है कि आने वाले समय में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट ही है। लेकिन अगर सचिन पायलट इन विधानसभा सीटों को अगर पार्टी के खाते में नहीं देते हैं, यानी कि इन सीटों को अगर नहीं जीता पाते हैं, तो सचिन पायलट के लिए भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। वही कंडीशन सेम किरोड़ी लाल मीणा के लिए है। इन दोनों को ही इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी देना भी यह तय माना जा रहा है। इन दोनों को अगर इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों में ही आपको टकराव देखने को मिलेगा। ये चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। दोनों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो हर बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सीटों की जिम्मेदारी इन दोनों को ही दी जाती है। पार्टी को ये पता है अगर हमें वहां पर जीतना है तो यहाँ पर इन दोनों को जिम्मेदारी देना जरूरी है। कांग्रेस को ये पता है कि सचिन पायलट को अगर वहां से जिम्मेदारी नहीं दी गई तो ये सीट कांग्रेस के खाते में आना मुश्किल हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालना नामुमकिन है। इसलिए दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता है सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा, दोनों यहाँ से अब जिम्मेदारी दी जाने वाली है। और आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ से उन्हीं चेहरों को मौका दिया जाएगा जो ये चेहरा चाहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा तो वो किरोड़ी लाल मीणा की सिफारिश से ही मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा जिसे चाहे वहां से टिकट देंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको पता ही है सचिन पायलट ही देंगे। सचिन पायलट हमेशा से ही यहाँ से टिकट वितरण करता आए हैं। दौसा लोकसभा सीट तो सचिन पायलट की खानदानी सीट मानी जाती है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और सचिन पायलट खुद भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सचिन पायलट की खानदानी सीट है। सचिन पायलट को इस सीट को जिताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि यह सचिन पायलट की खानदानी सीट कही जाती है। पार्टी ये सोच कर चल रही है कि यह सीट तो हमारे खाते में ही आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी सोच कर चल रही है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ से अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो यह सीट हमारे खाते में आ सकती है। देवली उनियारा और दौसा विधानसभा क्षेत्र में किरोड़ी लाल मीणा का बहुत ही ज्यादा दबदबा आपको देखने को मिलता आया है, लेकिन यहाँ से लगभग कांग्रेस की ही जीत होती आई है। यहाँ से कांग्रेस ही जीती है। कई साल से यहाँ से मुरारी लाल मीणा जीत रहे हैं दौसा से और हरीश मीणा देवली उनियारा से, लेकिन ये दोनों ही अब सांसद बन गए हैं। अगर इनके चेहरे पर वोट मिलते हैं
तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। अगर पार्टी के नाम पर अगर यहाँ पर वोट मिलते हैं, सचिन पायलट के नाम पर यहाँ पर वोट दिए जाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये सीटें कांग्रेस के खाते में ही रहेगी। अगर सचिन पायलट और पार्टी के नाम पर यहाँ पर अगर वोट नहीं मिलते हैं, इन चेहरों के नाम पर वोट दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालना आसान होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सीटों को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है, प्लान तैयार कर रही है और कांग्रेस पार्टी इन सीटों को लेकर निश्चिंत है। वैसे सचिन पायलट को राजस्थान की 7 सीटों में से 4 सीटों की जिम्मेदारी आलाकमान देने वाली है। वो 4 सीटों में से 2 सीटें तो यह है देवली उनियारा और दौसा विधानसभा सीट, इसमें रामगढ़ भी मानी जा रही है और झुंझुनू विधानसभा सीट भी मानी जा रही है। और किरोड़ी लाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सीटों की जिम्मेदारी रहने वाली है और अब सचिन पायलट वर्सेज इन सीटों पर किरोड़ी लाल मीणा होने वाला है। अब इन दोनों के ही नाम पर वोट मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप ये मान के चलो कि किरोड़ी लाल मीणा उम्मीदवार हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट उम्मीदवार हो गए हैं। वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस नहीं होने वाला है, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट होने वाला है। इन दोनों का ही महामुकाबला होने वाला है। इन दोनों का मुकाबला देखने के लिए सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा को देना सचिन पायलट की मुसीबतें बढ़ाता है। लोकसभा चुनाव में दौसा की जिम्मेदारी भी किरोड़ी लाल मीणा को दी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा था कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की यह सीट नहीं निकलती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने किया भी है। आप देख सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सबको पता है जो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चाहते हैं लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को चाहते हैं, किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार किरोड़ी लाल मीणा जहाँ कहेंगे वहाँ पर वोट करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में वोट करने वाले हैं। और सचिन पायलट का वजूद उनके खानदान से यहाँ पर देखने को मिलता आया है। मुरारी लाल मीणा और हरीश मीणा की वजह से भी सचिन पायलट को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखना यही रहता है कि दोनों ही पार्टियां किसे टिकट देने वाली है। यह जीत हार टिकट पर भी निर्भर करेगी। दौसा से कांग्रेस की तरफ से नरेश मीणा का जोर शोर से नाम चल रहा है और देवली उनियारा से धीरज गुर्जर और हरीश चौधरी के परिवार में से किसी का नाम चल रहा है। वैसे फिलहाल टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर विजय बेसला का नाम सबसे आगे चल रहा है। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नए चेहरे की एंट्री होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक नए चेहरे को मौका देने वाली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पार्टी अपना रणनीति तैयार कर रही है और सचिन पायलट वर्सेज किरोड़ी लाल मीणा का महा मुकाबला होने वाला है। अब उपचुनाव तक पूरे राजस्थान की नजर इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को और किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। दोनों ही राजस्थान के टॉप 10 नेताओं में शामिल है, राजस्थान के टॉप नेता है। दोनों ही काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोनों की ही राजस्थान में बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता देखने को मिलती है। सचिन पायलट की तो लोकप्रियता पूरे भारत में देखने को मिलती है। अगर गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस में जिस नेता की डिमांड होती है वो नेता सचिन पायलट है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ से सचिन पायलट जिसे टिकट देंगे वो जीतेंगे या फिर किरोड़ी लाल जिसे टिकट देंगे वो जीतेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।